देखिए नेक्स्ट वाला डेरिवेशन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वहां पर हमने अक्षीय स्थिति देखा, अब यहां पर हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना है, वो तो सेम चीज है जो हमने वहां पर लिया था, वही चीज हमें यहां पर भी लेनी है। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने वैद्युत द्विध्रुव लिया, एक आवेश है माइनस क्यू, एक आवेश है आपका प्लस क्यू। ठीक है, यहां पर जो ये ए बी है आपका वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ए बी है। अब देखिए यहां पर इनके बीच की दूरी भी है, इनके बीच की दूरी कितनी है सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी जो है वो आपकी है 2l। ठीक है, टोटल दूरी जो है वो कितनी है 2l। अब देखिए इनका एक मध्य बिंदु है, ये है आपका मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट इनका है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु ओ, बिंदु ओ। अब देखिए जो दूरी आपकी हो गई माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l को हम दो भाग में कन्वर्ट कर देंगे, एक यल हो जाएगा और दूसरा भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी स्मॉल एल हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। अब देखिए ये मध्य बिंदु इसका O है। अब इस मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि यहां पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए निरक्षीय स्थिति में मैंने बात की तो यहां पर एक बिंदु कौन सा स्थित है, इस बिंदु का नाम है बिंदु P। ठीक है, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये देखिए, अब जो बिंदु P है, बिंदु O से बिंदु P के बीच की कुछ दूरी होगी, तो उसको दूरी जो है वो आपका r है, स्मॉल r, यानी कि मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी r है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए ये आपका हो गया माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, और ये आपका हो गया प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब इतना आपको समझ में आ गया। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की अर्ध दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, या आप इस प्रकार से लिख लीजिए, माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव ए बी के लंबार्धक रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो कि उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ध्यान दीजिए आप लोग, क्या यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दो, एक PAO और एक PBO। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए हमें अगर इस डेरिवेशन को करना है तो हमें माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, और प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे डेरिवेशन को। ठीक है, तो देखिए यहां पर इनके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये एक त्रिभुज बना रहा है POA। ठीक है, तो यहां पर लंबा आपको दिया गया है r, आधार यल है, तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। जो कर्ण आएगा वही माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, जो मैंने बताया वो आप लिख लीजिएगा। जो आप लोग चित्र बनाए हैं इसमें जो आपने लिया है उसको लिख लीजिए, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, वो सब आप लिख लीजिएगा। तो त्रिभुज POA में सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे POA। ठीक है, जब इसको हम ले लेंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा, यानी कि माइनस क्यू से P के बीच की दूरी, तो जो वो आएगी वही सेम ये भी होगा, क्योंकि इसका भी आधार L है और लंब R है। तो इसके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका है PA, जो कि हमें निकालना है। PA इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, देखिए लंब कितना है PO, तो PO का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हमें दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर ऐसे लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब हमारा है PO, तो PO का स्क्वायर प्लस आधार है OA का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, PA स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए
पीओ की वैल्यू कितनी है, यानी कि लंब का आर है, तो इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ये ओ ए कितना है, ओ ए आधार है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पी ए स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हटाना है तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो पी ए की वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए हम लेंगे पी ओ ए, यानी कि त्रिभुज पी ओ ए लेंगे, हमें माइनस प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी भी निकालनी होगी, तो दोनों सेम आएगा क्योंकि इसका आधार आर था, इसका भी आधार आर है, इसका आधार एल था, सॉरी इसका आधार एल था, इसका भी एल था, इसका लंब आर है, इसका भी आर है, तो दोनों की जो दूरी आएगी वो सेम ही आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, और दोनों की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए पी ए इक्वल टू पी बी। अब इसको हम लिख देते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए हमने उसी को लिख दिया है पी बी, यानी कि प्लस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कूलाम का नियम भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपका था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। हमें दूरी पता हो गई है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इसको मान लेते हैं, V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर के स्थान पर हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो हमने निकाला है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो इसको हम V2 से डिनोट कर देते हैं, V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा वही सेम प्रोसेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश है, अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी वही सेम है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, तो V1 और V2 को जोड़ देंगे, बस हमारा परिणामी वैद्युत विभव निकल आएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू, ये परिणामी वैद्युत विभव है, तो V1 प्लस V2। अब V1 V2 की वैल्यू लगभग सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा, V1 की वैल्यू है आपका, मैंने अभी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने निकाला, प्लस अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी हमने निकाला था, देखिए माइनस क्यू आवेश था तो मैंने माइनस रखा था, ये माइनस आगे आ सकता है तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए सेम चीजें हम यहां पर घटा रहे हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही माइनस लगाए बीच में, फिर वही लिखा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब हम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो v इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर ये 0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है।